अरे बहन देख, मैं कितने दूर तक पानी में कूद सकता हूँ। अरे वाह वाह रोहित, तू तो सच में महान है। लेकिन देख, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हें याद है मैंने पिछली बार जो मछली पकड़ी थी उसने तो मुझे काट ही लिया था। हाँ याद है। और तू तो डर गया था कि तू सीधा घर भाग गया था। आज तो मजा आ रहा है, बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर एक दिन यहाँ कैंपिंग करनी चाहिए। और मैं भूत की कहानी लेकर आऊंगा जो सब डर जाएंगे। और फिर हम भी मछली पकड़ेंगे वैसे ही जैसे पहली बार की थी। सही है। फिर मैं अपने पापा की टॉर्च लेकर आऊंगा और उसकी तेज रोशनी से तुमको डराऊंगा। और हम सब अपने अपने घर से कुछ खाने की चीजें भी लाएंगे। चलो एक खेल खेलते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है। शाम, जहाँ गांव में आसमान से रिमझिम बूंदे गिर रही थी, गांव के लड़के बाहर खेलते और मस्ती करते नजर आ रहे थे। घरों की छतों पर, हरे भरे खेतों पर गिरती बारिश की बूंदें एक सुगत संगीत बना रही थी। बच्चों के उत्साह और खुशी की चीखें और हंसी बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक अलग ही समा बांध रही थी। नंगे पांव बिना किसी चिंता के वे कीचड़ और पानी में छलांग लगाते जा रहे थे। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उनकी मस्ती में कोई कमी नहीं थी बच्चों। कुछ लड़के कीचड़ भरे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तो कुछ एक दूसरे का पीछा करते हुए फिसल रहे थे और गिर रहे थे। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू और कभी कभी दूर से आती गड़गड़ाहट की आवाज वातावरण को और भी रोमांचक बना रही थी। गांव के लोग अपने घरों की दहलीज पर खड़े होकर इस नजारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खुशी और मस्ती देखकर उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा हो रही थी। उस पल में बारिश कोई परेशानी नहीं, बल्कि एक आनंद का स्रोत बन रही थी, जिसने गांव को एक ऐसे खेल के मैदान में बदल दिया था जहां यादें बन रही थी और हंसी का बोलबाला था।